जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर शर्मा। आप देख रहे हैं द स्पेशलिस्ट। आईपीएस अवकाश कुमार के बारे में काफ़ी चर्चा हुई है कि पटना के नए एसपी बनाए गए हैं। पटना के नए एसपी अब एसएसपी अवकाश कुमार रहेंगे। पूर्व में जो है एसएसपी उसका तबादला हो चुका है। बिहार सरकार ने जिस तरह से 62 आईपीएस ऑफिसर को ट्रांसफर पोस्टिंग की है, जिसमें से अवकाश कुमार का भी नाम है। अवकाश कुमार तेज तर्रार में से एक आईपीएस है जो पटना के नए एसएसपी रहेंगे। इससे पहले बिहार मुख्यालय के ईडी के चीफ रह चुके हैं अवकाश कुमार। अब नए नए कार्यभार उसको दे चुकी है और नए कार्यभार में पटना के एसएसपी रहेंगे। एसएसपी की कार्य उसकी देखा जाएगा कि पटना में किस तरह से वो अपने कार्य को ईमानदारी के तौर पे करते हैं। इससे पहले वो एक मामले में बहुत ही विवाद हो गया था, जो मामला केंद्र मंत्री से जुड़ा हुआ है। केंद्र मंत्री बेगूसराय में जब अवकाश कुमार एसपी रहा करते थे, उस वक्त 2020 को वहाँ की एसपी थे बेगूसराय के। तब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उस पर एक आरोप लगाया था कि आप जो आरोपी है उसको छोड़ते हैं, जो आरोपी के सदस्य हैं उसको आप जो आरोप लगाते हैं उसकी सदस्य को आप जेल में डालते हैं। घटना कुछ यूं ही है कि पटना में जो एसएसपी नए बने हैं, इससे पहले वो गिरिराज सिंह के एक विवाद में फंसे हुए थे। बेगूसराय में जब 2020 को वो एसपी रहा करते थे, उस वक्त एक घटना घटित हुई थी। वो घटना ये कि एक छात्र नेता की हत्या कर दी गई थी। उस छात्र नेता की हत्या में अवकाश कुमार ने एक टीम की गठित की और उसकी छानबीन शुरू की। इसके रिलेटिव जो अवकाश कुमार के जो घटना में सम्मिलित थे, अवकाश कुमार ने उसकी जांच के आदेश दे चुका था और सख्त से सख्त कार्रवाई करने का एक आश्वासन दिया गया था। लेकिन जो परिवार के सदस्य थे जिसकी हत्या हुई वो परिवार कभी माने नहीं और एसपी के ऑफिस में जाकर के, एसपी के घर में जाकर के हल्ला करने लगे। तो जाहिर सी बात है, शांति भंग करने की कोशिश में अब एक भारतीय पुलिस अधिकारी है, उसकी बहुत सी कार्य होती है, तो उस कार्य में अगर आप दखल अंदाजी कीजिएगा तो उस पर कार्रवाई तो होगी। तो इस सिचुएशंस में यही हुआ कि जो उसके सदस्य थे, जिसकी छात्र नेता की सदस्य की हत्या कर दी गई, उस सदस्य की वो हत्या करने वाले सदस्य ने एक पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की और एसपी ऑफिस जा पहुंचा, एसपी आवास जाके पहुंचा। वहाँ पे वो हंगामा शुरू किया। हंगामा में बहुत सारा ऐसे चीज़ हुआ जो एसपी को बहुत ठीक नहीं लगा और शांति भंग करने के आरोप में उन्हें जेल में डाला गया। यही एक कारण की वजह से गिरिराज सिंह ने एसपी को तुरंत कॉल किया। एसपी को तुरंत कॉल करने के बाद उन्होंने कहा कि आप जिस प्रकार से अपराधियों को बचा रहे हैं और जिसको गोली मारा गया है उसकी सदस्य को, उसकी गार्जियंस को आप जेल में डाल रहे हैं। आप गुंडा का संरक्षण कर रहे हैं, आप क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस सिचुएशंस में जो अवकाश कुमार आईपीएस ऑफिसर्स है, उन्होंने कहा कि आप अगर जहां आपके पास मंत्री जी अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो आप बड़े जो मेरे से पुलिस प्रशासन के अधिकारी है उनको दीजिए, और कोई भी अगर मेरे प्रति अगर सजा होगी, गलती होगी तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई संदेह नहीं है कि मैं गलत किया हूँ। ये एक ऐसी उद्देश्य है कि कोई आईपीएस इस तरह से बोला हो। कहानी कुछ यूँ है कि इस सिचुएशंस में गिरिराज सिंह ने 2020 में जो डीजीपी थे गुप्तेश्वर पांडे, उससे मुलाकात की और आईपीएस अवकाश कुमार की शिकायत की। अवकाश कुमार डरे नहीं, केंद्रीय मंत्री से डटे रहे कि अगर मैंने गलती की है तो उसकी सजा और उसकी खामियाजा मैं भुगतने के तैयार हूँ, अगर मैंने कुछ गलती की है। तो आज वो अवकाश कुमार पटना के नए एसएसपी बन चुके हैं। 2012 बैच के भारतीय प्रशासनिक अधिकारी है, भारतीय पुलिस अधिकारी है, जो कुछ जिलों के एसएसपी रह चुके हैं। बहुत ही उसकी कार्य की प्रशंसा की जाती है और वो ईमानदार ही तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसरों में से एक है, जो अपने कार्य के प्रति बहुत ही टाइट और फिट रहते हैं।
किसी चीज़ की अगर घटना में कोई चीज़ रही तो उसकी वो पार्टिसिपेट करते हैं और अपना खुद अ, अपना इन्वॉल्व होकर के उस केसेस को सॉल्व करते हैं। ऐसे-ऐसे कार्य की हमने देखा है अवकाश कुमार की। इससे पहले जो बेगूसराय में 2020 को वो एसपी थे, जो 3 अपराधी को उन्होंने मुठभेड़ में मार दिया था, जिसकी जाँच और उसकी सीआईडी की गठन एक अवकाश कुमार खुद देख-रेख में हुई थी। तो आज पटना के नए एसएसपी बना बना दिए गए हैं अवकाश कुमार को। यही सिचुएशंस है कि उसकी जो ईमानदार के प्रति कार्य की प्रतिष्ठा के प्रति जो ईमानदारी है, नीतीश कुमार को शायद बहुत अच्छे लगे होंगे। तो इस सिचुएशंस में आईपीएस अवकाश कुमार को पटना के नए एसएसपी नियुक्त किए गए हैं। सब अधिकारी की एक सपना होती है कि मैं भी पटना के एक एसएसपी की पद पर अपना योगदान दूँ, सेवा दूँ और अपने लोगों के प्रति एक उद्देश्य दूँ। सब अधिकारी की और पुलिस मुख्यालय में एक ऐसे नाम आना सबसे बड़ी चर्चित होगी कि ईमानदार होने का एक सबूत दिया। नीतीश कुमार इसकी ईमानदारी और इसकी प्रशंसा को देख करके एक बड़े जिला का अपना कार्यभार दिया। अब देखना ये बाकी रहेगा कि अवकाश कुमार किस तरह से पटना के एसएसपी रहते हुए किस तरह से क्राइम को कंट्रोल करते हैं। इससे पहले आईपीएस मनु महराज वहाँ पटना के एसएसपी थे, वो अभी केंद्र प्रतिनियुक्ति में है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति उसकी कार्य जब वो पद स्थापन थे आईपीएस मनु महाराज, तो देखा जा सकता है और देखा गया था कि किस प्रकार से वहाँ के क्राइम को वो उन्होंने कंट्रोल किया था। और पटना के जितना भी ट्रैफिक नियम हो, जितने भी पुलिस अधिकारी हो, उनकी टाइट इन फिट करने की वो सबसे बड़ी चीज़ थी। कभी-कभी तो ऐसा सिचुएशंस था कि मनु महाराज जो आईपीएस ऑफिसर है, जब पटना के एसएसपी थे, तो वो कभी अपना साइकिल से निकल जाते थे और मोटरसाइकिल से निकल जाते थे भ्रमण करने के लिए कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रही है, किस तरह से पुलिस अधिकारी अपने कार्य निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं। तो आज वही देखना पड़ेगा कि जो नए एसएसपी पटना के बने हैं अवकाश कुमार, तो नीतीश कुमार ने जैसे नीतीश कुमार की भरोसा पे उतर पाते हैं, नहीं पाते हैं अवकाश कुमार, ये देखना बहुत ही दिलचस्पी होगी कि उसकी कार्य जिस तरह से ईमानदार और तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर में वो अवकाश कुमार है, तो उसकी कार्य की प्रशंसा देखा जाना चाहिए। जिस तरह से गृह मंत्री से वो टक्कर ले चुके थे कि अब मैं सज़ा भुगतने की तैयार हूँ, वही आईपीएस ऑफिसर आज पटना के नए एसएसपी बन चुके हैं। जय हिंद, तब तक के लिए नमस्कार।